मशरूम उत्पादन इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मशरूम उत्पादन इकाई मशरूम उत्पादकों की क्षमता और इच्छा के अनुसार डिसाइड किया जाता है। अगर मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना करना है तो सामान्यतया ये 3 प्रकार की होती है। पहले सीमांत मशरूम इकाई, दूसरा लघु मशरूम इकाई, तीसरा औद्योगिक मशरूम इकाई। सीमांत मशरूम इकाई वह इकाई है जिसमें सबसे छोटे या कम क्षमता वाले मशरूम उत्पादक अपने इकाई की स्थापना करते हैं। ये सामान्यतया सीजन में इसको किया जाता है और इसमें लगने वाला खर्च सामान्यतया कम होता है। जैसे झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी को सरकंडा, बांस, रस्सी की सहायता से वेस्ट लैंड पे बनाते हैं जहाँ खेती नहीं की जाती है, और इसमें सामान्यतया एक कमरा बनाते हैं लोग, जो कि 100 फीट से लंबा और 40 फीट चौड़ा और 10-12 फीट ऊंचा होता है। उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना के 2-3 कमरे बना लेते हैं। उसमें हम लोग मशरूम, बटन मशरूम की अगर बात करें तो सीजन में करते हैं, और 3-4 कमरों में अलग अलग समय पे अलग अलग मशरूमों को पैदा किया जा सकता है। लेकिन बटन मशरूम को सामान्यतया जैसे अब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक हम लोग पैदा करते हैं, और 3-4 कमरों में जो कंपोस्ट करते हैं उसमें बिजाई करने के बाद अलग अलग कमरों में अलग अलग दिन में बिजाई की जाती है और उसको रखा जाता है। इसके साथ ही उसको हम किसान भाई जो हैं उस पर केसिंग करते हैं, और जिससे कि लगातार 3-4 कमरों से कुछ दिनों तक लगातार मशरूम की पैदावार ली जा सके। लेकिन इसमें लागत कम आता है। ये इसके किसान सामान्यतया कंपोस्ट पैदा नहीं करते हैं, बना बनाया कंपोस्ट खरीदते हैं और बिजाई किया हुआ, और उसको लगाकर अक्टूबर से मार्च तक सीजनल खेती करते हैं। एक सीजन खेती करने के बाद सीमांत मशरूम इकाई सामान्यतया समाप्त हो जाती है, और अगले साल फिर नए सिरे से झोपड़ी बनाते हैं मशरूम की और उसमें उत्पादन करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लघु मशरूम इकाई। इसमें मशरूम का उत्पादन 2-3 तरह के मशरूमों को लेकर करते हैं, और सामान्यतया पूरे साल इसमें मशरूम का उत्पादन किया जाता है। मशरूम का फसल चक्र अपनाते हैं, जिसमें अक्टूबर से फरवरी तक बटन मशरूम, अप्रैल से सितंबर तक मिल्की मशरूम, और ढींगरी मशरूम जिसे हम ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं, इसकी 3-4 प्रजातियों का प्रयोग करके पूरे साल हम मशरूम की खेती करते हैं। इसमें जो ढांचा बनाया जाता है वो सामान्यतया अस्थाई बनाया जाता है, जो कि लोहे का होता है। लोहे से बनाते हैं या पक्के घर होते हैं, उसमें 2-3 कमरे बना लेते हैं, और उसमें अलग अलग सीजन में हम लोग मशरूम का उत्पादन करते हैं। इसमें हर साल मशरूम उत्पादन किया जाता है, पूरे साल किया जाता है, लेकिन इसमें वातावरण के अनुकूलन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। सामान्य तापमान पर, सामान्य आर्द्रता पर, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, और सामान्य प्रकार के मशरूम, खाद्य मशरूम का प्रयोग करके पूरे साल इसका उत्पादन किया जाता है। और यह पूरे साल में 365 दिन में कोशिश ये करते हैं कि कम से कम 300 दिन हम मशरूम का उत्पादन कर पाएँ, और इसकी मार्केटिंग की जाती है। लघु मशरूम इकाई के जो मशरूम उत्पादक हैं उनकी क्षमता सीमांत मशरूम इकाई के उत्पादक से अच्छी होती है, अतः इसका लाभ भी उन्हें अच्छा मिलता है, और इसके पे जो उनके साथ काम करने वाले वर्कर होते हैं उनका भी आजीविका बनती है। साथ में लघु मशरूम उत्पादन इकाई के लोग मशरूम उत्पादन का कार्य करते हैं,
उससे पैदा होने वाले मशरूम उत्पाद से बनाते हैं, उसका भी मार्केटिंग का काम करते हैं। और ये काम इसमें कम से कम 3-4 कमरे इनके पास होते हैं। एक कमरे में मशरूम का स्पान रन बिजाई के बाद कराते हैं। दूसरे कमरे में मशरूम के क्रॉप रूम होती है जिसमें कि मशरूम उत्पादन होता है उसमें। और तीसरा कमरा और चौथा कमरा होता है वो कि प्रथम तुड़ाई और द्वितीय तुड़ाई के हिसाब से मशरूम कमरों का उपयोग किया जाता है और पूरे साल इसका उत्पादन करते हैं। मुख्यतया इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना आवश्यक होता है। चूँकि यह अस्थाई स्ट्रक्चर होता है तो इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। जितना साफ़ सफाई अच्छी रखेंगे उतने ही मशरूम उत्पादकों को ज़्यादा फायदा होता है। तीसरे तरह की मशरूम इकाई है औद्योगिक मशरूम इकाई, जिसे हम लोग इंडस्ट्री बेस्ड कहते हैं। और मशरूम उत्पादन जो किया जाता है इसमें पूरे वर्ष किया जाता है और पूरे वर्ष ग्लोबल मार्केटिंग की डिमांड के आधार पे किस मशरूम का उत्पादन करना है इसको मशरूम उत्पादक तय करता है। और उसके लिए जो वातावरण अनुकूलन है, जो वातावरण की परिस्थितियों के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे मशरूम कक्ष में तापमान और ह्यूमिडिटी का कंट्रोल किया जाता है, साफ़ सफाई को साफ़ किया जाता है। इनकी अपनी कंपोस्ट यूनिट भी होती है जिसमें ये नेचुरल कंपोस्ट जो कि 28 दिन में तैयार होती है, आर्टिफिशियल कंपोस्ट जो कि 21 दिन के आसपास तैयार हो जाती है, उसको करते हैं। सामान्यतया औद्योगिक मशरूम इकाई के वाले लोग जो हैं अपने यहाँ से मशरूम कंपोस्ट की बिक्री भी करते हैं, जिसको लघु मशरूम इकाई के उत्पादक तथा सीमांत मशरूम इकाई के उत्पादक खरीदते हैं। लघु मशरूम उत्पादन इकाई में सामान्यतया जो कंपोस्टिंग करते हैं वो नेचुरल कंपोस्टिंग करते हैं, लेकिन जो ये तीसरी तरह की इंडस्ट्रियल मशरूम कंपोस्ट इकाई है इसमें जो मशरूम कंपोस्ट बनाई जाती है ये पाश्चुराइज्ड टनल का प्रयोग किया जाता है, सेमी पाश्चुराइज्ड टनल का भी प्रयोग किया जाता है और इसके साथ नेचुरल कंपोस्ट यूनिट के द्वारा भी बनाया जाता है। मशरूम कंपोस्ट की मार्केटिंग इंडस्ट्रियल मशरूम यूनिट के द्वारा निश्चित तौर पे की जाती है, जिससे कि लघु मशरूम उत्पादन इकाई तथा सीमांत मशरूम उत्पादन इकाई के लोगों को फ़ायदा होता है। ये वैल्यू एडेड मशरूम के प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं तथा मशरूम की केनिंग करने के बाद, बटन मशरूम के केस में केनिंग किया जाता है और ग्लोबल मार्केट में ये ग्लोबल मार्केट के कंपटीशन का में भाग लेते हैं तथा अपने मशरूम का विपणन ये देश में भी और देश से बाहर भी करते हैं। बाहर सामान्यतया इनको कड़ी प्रतिस्पर्धा क्वालिटी के लिए और रेट के लिए देखना पड़ता है, जिसका ध्यान रख के ये डिमांड के हिसाब से अपना उत्पादन को करते हैं और उसको बाहर भेजने का प्रयास करते हैं, जिसको कि एपिडा के माध्यम से उसमें मशरूम की डेस्क भी है, उनके सहयोग से ये लोग जो उसके पैरामीटर हैं उसका ध्यान में रखते हुए मशरूम का बाहर भेजने का काम करते हैं। मशरूम इकाई के लिए जो कुछ सावधानियां हैं उसका ध्यान रखना है। एक तो मशरूम इकाई लगाते समय चाहे वो किसी तरह की लगाएं, सीमांत मशरूम इकाई लगाएं, लघु मशरूम इकाई लगाएं या औद्योगिक मशरूम इकाई लगाएं, उसमें ध्यान रखना है कि ये सामान्यतया शहर से ज़्यादा दूर न हो। शहर में के से पास होगा तो उसके मार्केटिंग के लिए कम समय लगेगा और जल्दी पहुंच होगी। इसके अलावा रोड के किनारे मशरूम इकाई की स्थापना करने से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो जाती है, लेकिन गांव के पास में रहने से जो इसके वेस्ट एग्रो वेस्ट जो कि सबस्ट्रेट बनाने के लिए या जो बेसिक चीज़ है मशरूम उत्पादन के लिए जो आवश्यक श्रम है उसके लिए श्रमिक तथा जो एग्रो वेस्ट जिसमें हम पैदा करना चाहते हैं, चाहे वो धान का पुआल हो या गेहूं का भूसा हो या कोई भी चीज़ हो जो इस मशरूम उत्पादन के लिए ज़रूरी है, उसकी उपलब्धता रहती है। साथ में ही बिजली और पानी का वहाँ पे ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली ज़रूर हो वहाँ पे और पानी के लिए अपना साधन हो, जिससे कि मशरूम का उत्पादन करने में कोई हम लोगों को दिक्कत ना आए। इन चीज़ों का ध्यान रखने के बाद
हम लोग मशरूम का उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं। अगर यह पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।